नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सन्यासी रहते थे। सौम्य स्वभाव के सन्यासी जंगल में ही रहते थे। आसपास के गांव वाले जो कुछ खाने पीने को उनको दे देते थे वही खा पी लेते थे और बाकी अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और उनका ज़्यादातर समय पूजा पाठ, ध्यान और तपस्या में बीतता था। एक दिन वे ध्यान में बैठे थे और जब ध्यान पूरा हुआ उन्होंने अपनी आँख खोली, तब एक दिशा से, पूर्व दिशा से किसी व्यक्ति के भागने की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। उन्होंने सिर घुमाया। एक व्यक्ति बदहवास सा भागता हुआ चला आ रहा था। वह सन्यासी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि मुझे बचा लीजिए, कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे यदि मैं उनके हाथों में पड़ गया। सन्यासी ध्यान से उठे ही थे। ध्यान से उठने के बाद बोलना कम अच्छा लगता है। उन्होंने इशारा किया अपनी कुटिया की तरफ। इसका मतलब था कि वह मेरी कुटिया है, तुम उसमें जाकर छुप जाओ। वह व्यक्ति भागता भागता गया और कुटिया में जाकर छुप गया। ऋषि वैसे ही बैठे रहे। ध्यान से उठने के बाद आनंदित से उनका मन नहीं हो रहा था कि कुछ गतिविधि में किसी तरह की शामिल हों। उन्हें यही अच्छा लग रहा था कि वह उसी स्थिति में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उसी दिशा से पदचापों की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे ऐसा लगा जैसे कई लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग दिखने लगे। उन लोगों के हाथ में नंगी तलवारें थी। वो भी सन्यासी के पास आए और आकर रुक गए। उनकी भी सांस फूल रही थी जैसे पहले व्यक्ति की फूल रही थी। वे भी बदहवास थे और उनकी आंखों में क्रूरता था, जैसे खून उतर आया था। लगता था कि वे किसी के खून के प्यासे हैं। उन्होंने ऋषि से पूछा, सन्यासी से पूछा, क्या अभी कोई व्यक्ति इसी दिशा से जिधर से हम लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, दौड़ता हुआ आपके पास आया है? ऋषि सदैव सत्य बोलते थे। बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने कहा, हाँ। तब उन डाकुओं ने पूछा कि वह कहाँ गया, आप बता सकते हैं? ऋषि चूंकि सदैव सत्य बोलते थे, इसलिए उन्होंने अपने झोपड़े की तरफ, अपनी कुटिया की तरफ इशारा किया और उस इशारे से वे डाकू यह समझ गए कि वह व्यक्ति उनके झोपड़े में छुपा हुआ है। वे भागते भागते गए। छोटा सा झोपड़ा, उसमें उन डाकुओं को उस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना छोटा था कि उनके घुसते ही वह व्यक्ति उन्हें दिख गया। वह एक कोने में आतंकित सा, परेशान सा, दुखी सा छुपा हुआ था। डाकुओं ने उसे झोपड़े के बीच में घसीटा और एकदम से उस पर टूट पड़े। अपनी नंगी तलवारों की बौछार उस व्यक्ति पर कर दिए। उस व्यक्ति की चीखें गूंजती रहीं और सन्यासी बैठा उसे सुनता रहा। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। वे लुटेरे जब बाहर निकले तो उनकी नंगी तलवारों पर लाल रंग का रक्त चमक रहा था। वे फिर से सन्यासी के पास पहुंचे और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। सन्यासी कुछ नहीं बोला और फिर वे लुटेरे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। वे लुटेरे थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, हे सन्यासी, आज तूने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तेरी सारी तपस्या और तेरे शुभ आचरणों का, तूने जो कुछ अपने जीवन में अच्छा किया है और अच्छा ही अच्छा किया है,
उस सब से जो कुछ पुण्य तूने अर्जित किया है सारा का सारा आज के तेरे कृत्य से नष्ट हो गया। सन्यासी चकित रह गया। उसने पूछा, भगवान मेरे किस कर्म से, मेरे किस कृत्य से मेरा पुण्य नष्ट हुआ? फिर से आकाशवाणी हुई, उसमें यह बताया गया कि तुमने उस व्यक्ति का पता बताकर जो कुछ किया है वह तुम्हारे पुण्य कर्मों को नष्ट करने के लिए काफी है। ऋषि फिर से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, भगवान सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी असत्य नहीं बोला। आज भी मैंने सत्य का साथ दिया है, जो सबसे बड़ा धर्म है। मैंने उस व्यक्ति की सहायता की जब वह मेरे पास दौड़ता हुआ आया, और उसके बाद जब वे डाकू आए तो मैंने सही सही सत्य बोलकर उनका पता उसे बताया। देववाणी हुई, और इस बार देववाणी में, आकाशवाणी में एक हंसी थी, व्यंग्यात्मक हंसी। उसमें कहा गया, सन्यासी तूने इतने दिन तपस्या की, प्रभु का ध्यान किया, लेकिन फिर भी तू विवेक शून्य ही रहा। सत्य कोई निश्चित तथ्य नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, कोई निश्चित वस्तु नहीं है, और वह परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, जगह के अनुसार बदलता रहता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से धर्म बदलता है, कब सत्य का आचरण होना चाहिए, कब सत्य का आचरण नहीं होना चाहिए। यहां सत्य के आचरण से मतलब है झूठ बोलने, सत्य बोलने, और सत्य न बोलने, असत्य बोलने से है। तो कब सत्य बोलना चाहिए, कब असत्य बोलना चाहिए, यह इस बात की एक मर्यादा है, और यही सच्चा धर्म है। केवल अपने तर्क को बनाए रखने के लिए, केवल अपने तर्क को एक सहारा देने के लिए कि मैं सदैव सत्य बोलता हूं, जो सत्य बोला जाता है वह कभी कभी अधर्म होता है, और उसे असत्य की संज्ञा भी दी जा सकती है, जबकि दिखने में वह असत्य नहीं लगेगा, लेकिन अधर्म तो होता ही है, इसलिए असत्य भी होता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म, जिसे तुम सबसे बड़ा धर्म कह रहे हो, वह उस व्यक्ति के प्राणों का दुश्मन हो सकता है, उसके प्राणों के लिए घातक हो सकता है, और वह हुआ भी वही। ऋषि दुखी हो गए, पश्चाताप में उनका सिर झुक गया, और वे समझ गए कि उनकी गलती क्या थी। इस कहानी का सबक वही है जो देववाणी में, आकाशवाणी में कह दिया गया है। कोई सत्य, कोई बात भले ही कितनी सही क्यों ना हो, सत्य भले ही लगती हो, हर परिस्थिति में धर्म नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आप सबने मेरी कहानी ध्यान से सुनी, मेरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।